वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आदिवासी समाज के लोग ही धर्मांतरण नहीं कर रहे, बल्कि साहू समाज से लेकर सरदार तक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सरकार को इसको लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार फिर गरमाया है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। नंद कुमार साय जी हमारे साथ हैं। एक बड़ी बात आपने कही है कि प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये साजिश हो रही है। जी, मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो जनजाति जो समाज है उसी का जसपुर उसपुर तरफ आप बड़े बड़े चर्च देखते होंगे, धर्मांतरित कर लिया गया है, लेकिन अलग अलग हो रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू ईसाई हो गए हैं। उन्होंने कोई साहू चर्च बना लिया है। ये बहुत कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ये कह रहे हैं कि हर वर्ग, मतलब छत्तीसगढ़ में साहू समाज हो गया और भी वर्ग हैं, वो धर्मांतरित हो रहे। कारण क्या मान रहे हैं आप, क्यों अचानक ये हो रहा है? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो देश को कमजोर करने की दृष्टि से, और ये और आगे चल करके देखा जाना चाहिए। सरकारों को भी देखा जाना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि एक पास्टर को कांग्रेस ने प्रदेश की जो आयोग है उसका सदस्य या कुछ बना दिया गया है। इससे संकेत ये मिलता है कि आखिर इस तरह के जो बात हैं उसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये सरकार बैठे हैं, उनको भी सोचने की आवश्यकता है। सरकार का रवैया कैसा है? लगातार भाजपा आरोप लगाती रही कि सरकार समर्थन दे रही धर्मांतरण को, आप भी यही मान रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ ना कि ये जो आयोग है प्रदेश का, हाँ, उसमें किसी पास्टर को अगर सदस्य बनाया जाएगा तो संकेत तो यही जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज का हो, और उसको बढ़ाने की दृष्टि से कोई भी ऐसा निर्णय या कार्य नहीं करना चाहिए। प्रदेश में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये कहना है भाजपा नेता नंद कुमार साय का। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से ये बयान सामने आया है उसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए नया नहीं है, लेकिन जो बयान नंद कुमार साय ने दिया है उस बयान की दो बातें जो हैं वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात हो सकती हैं और इसको लेकर सियासत गरमा भी सकती है। सबसे पहली बात उन्होंने जो कही कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा आरोप जो है नंद कुमार साय ने लगाया है। नंद कुमार साय बेहद वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और बहुत मुखर होकर वो अपनी बात रखते रहे हैं। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि धर्मांतरण की जब भी बात होती है छत्तीसगढ़ में तो सीधे सीधे इसे आदिवासियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उनका ये कहना है कि आदिवासी ही नहीं बल्कि बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ का, साहू समाज का उन्होंने जिक्र किया, और साहू समाज वो समाज है छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे बड़ी आबादी है, वोट बैंक के हिसाब से भी बड़ी आबादी है और एक अहम वर्ग माना जाता है साहू समाज को। साहू समाज से लेकर जो सिख वो भी धर्मांतरण कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनजातीय आयोग में एक पास्टर को सदस्य बनाया है जो धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया किसी का भी कि किस पास्टर का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कही और बेहद गंभीर हो जाती हैं ये बातें, क्योंकि लगातार धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता रहा। हमने देखा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर खुद एसपी जो है उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था और इसके अलावा भी सियासत लगातार होती रही, लेकिन ये जो कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं ये खास तौर से चिंता बढ़ाने वाले हैं। ठीक है रजनी, एक बात और कि जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसके पीछे क्या इशारा था? देखिए, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण हो रहा है प्रदेश में उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की जा रही है। हालांकि समय पर ये बयान देती रही है कि विदेशों से भी धर्मांतरण की जो तैयारी है वो छत्तीसगढ़ के लिए की जाती रही है और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं या छत्तीसगढ़ का वो वर्ग जो धर्मांतरण में शामिल है
वो विदेशियों के साथ मिलकर धर्मांतरण की साजिश रचता रहा है। लेकिन नंद कुमार साय का बयान इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि नंद कुमार साय खुद काफी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति बल्कि केंद्रीय राजनीति से भी वो जुड़े रहे हैं। और ऐसे में अगर वो ये बात कहते हैं और चुनाव के ठीक 1 साल पहले ये बात कही जाती है और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सरकार का संरक्षण है कहीं ना कहीं धर्मांतरण को, तो ये आरोप बड़े हो जाते हैं। अब इस पर सरकार का पक्ष क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये आरोप बड़े हैं ये कहा जा सकता है। ठीक है रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।